अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमताज़ जमाली। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने जो अहम दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए अहम अहकामात जारी किए हैं, उसमें तिजोरी हाइट्स भी शामिल है। उनको मिसमार करने का हुक्म दे दिया है और जो रेलवे की ज़मीन है उनको वागुज़ार करने का हुक्म दे दिया है। जहाँ पर तिजोरी हाइट्स पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं और फुटेज में भी आप देख सकेंगे। लिहाजा आज इनके वकील ने अदालत से इस्तदा की है कि उनको कुछ हफ्तों की मोहलत दी जाए, क्योंकि ऑफिस सील है अदालती अहकामात के बाद। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं निकालने के लिए। ये बड़े अहकामात हैं, क्योंकि नस्ला टावर को गिराने का हुक्म दिया था, बाद में ये तिजोरी हाउस को गिराने का हुक्म दिया था। अदालत की जानब से बड़े अहकामात हैं और तमाम मामलात को हमारे दोस्त रिपोर्टर शाहिद हुसैन वहाँ पर कवर करते आ रहे थे। अदालत के अंदर भी मौजूद थे, जो अदालत ने रिमार्क्स दिए वो भी उन्होंने कवर किए, तो तमाम तफसीलात उनसे भी जानेंगे। शाहिद, ये पहले ये बताएं कि तिजोरी हाइट्स का मामला क्या था? देखिए मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे आपका जो 4 न्यूज़ है ज़बरदस्त है, वैसे बड़ी बड़ी इवेंट्स की कवरेज की है। आपको याद होगा बहरिया टाउन और पता नहीं कहाँ, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। आपने मुझे टाइम दिया, आप मौका दिया, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये हम जहाँ खड़े हुए हैं ये है सर्वे नंबर 188। जो तिजोरी हाइट्स के बिल्डर हैं उन्होंने ख़रीदा या जिसकी उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी उनको मिला, वो सर्वे नंबर 190 का मिला था। यानी कि हमारा जो घर का मकान नंबर होता है वो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि इन्होंने ख़रीदा सर्वे नंबर 190 और इन्होंने आके बिल्डिंग की तामीरात जो शुरू की है, इनका कहना है कि वो कानूनी हिसाब से कर रहे थे, वो 188 पे शुरू की। अब सुप्रीम कोर्ट में पहले जो एक केस चल रहा है सर्कुलर रेलवे का और कराची में तजावज़ात के खात्मे का, उससे पहले जो पहुँचे वहाँ पर कराची सर्कुलर रेलवे या रेलवे इंतज़ामिया, उन्होंने दरख्वास्त दायर की कि ये जो इलाका है यहाँ पर जो सर्वे नंबर 188 है उसमें तिजोरी हाइट्स के जो बिल्डर हैं उन्होंने कब्जा किया और तामीरात कर रहे हैं, तो लिहाजा ये वागुज़ार कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हुक्म दे दिया, जिसके बाद ये सील भी लगा दी गई और ये हमारा सील भी है। तामीरात से पहले इसको सील कर दिया गया था। उसके बाद तिजोरी हाइट्स के जो बिल्डर हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की सुप्रीम कोर्ट में, नज़रसानी की कि जो हुक्मनामा है यानी कि जो तामीरात रोकी गई है इस पर नज़रसानी की जाए। 2 रोज़ पहले वो नज़रसानी की दरख्वास्त वापस ले ली गई। उसके बाद इसमें इंटरवीनियर यानी कि जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर करते हैं, उसी दौरान पिछले जब ये जून 2021 में ये मामला सामने आया था, तो उस वक्त इन्होंने एक इंटरवीनियर की दरख्वास्त दायर की थी, मुतफ़र्रिक़ यानी कि फ़रीक बनने की, और दूसरी नज़रसानी की थी। नज़रसानी की दरख्वास्त इन्होंने परसों वापस ले ली। उसके बाद फिर ये वाली जो दरख्वास्त थी उस पर अदालत ने कहा कि आप दलाइल दें, कि आप बताएं, कि आप साबित करें कि आपकी इसकी मलकियत जो है, ये जो बिल्डर हैं इसकी मलकियत उनके पास है या नहीं है। तो अब एक पावर ऑफ अटॉर्नी सामने आया जो 500 रुपये के पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, उसमें शाइस्ता कुरैशी साहिबा ने एक साहब को वो ये ज़मीन का पावर ऑफ अटॉर्नी दिया। तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स ये साबित करते हैं कि इन्होंने 2011 में लिया, उसका सर्वे नंबर था 190, और उसके बाद फिर इन्होंने जो पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद जो ज़मीन के टैक्स पे किए या जो भी दस्तावेज़ात सिंध हुकूमत को पे करते रहे, जो इनका कहना है कि लीगल हैं, वो सर्वे नंबर 188 के करते रहे। अब कोर्ट कहती है कि आपने जो अलाटमेंट की थी, जो सारा मामला था, वो तो सर्वे नंबर 190 का था, तो 188 पे आप कैसे बना रहे हैं? तो ये सारा मामला था। इसमें आपको पता है कि हमारा एक दोस्त है बड़े शरारती, वो कहते हैं कि पुरानी शराब और पुराने वकील जो है वो काफ़ी महंगे होते हैं। तो इन्होंने पुराने वकील भी किए, यानी कि रज़ा रब्बानी साहब, और उसके बाद फिर इन्होंने जो पुराने वकील किए हैं वो आबिर ज़ुबैरी साहब थे। उन्होंने जो दस्तावेज़ात पेश किए उससे अदालत ने इत्तफाक नहीं किया। उसके बाद फिर अदालत में कल उन्होंने कहा कि जो मालिक हैं वो खुद तोड़ेंगे या फिर हम इसको तोड़ने का ऑर्डर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आज रज़ा रब्बानी साहब जब पेश हुए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये इमारत हम खुद तोड़ेंगे, लेकिन इसको पहले डीसील करें और इसके अंदर जो दस्तावेज़ात हैं जो इलाटीज़ की, वो हम निकालते हैं, उसके बाद फिर हमें मौका दिया जाए। तो बहरहाल अदालत ने पहले 2 हफ्ते का टाइम दिया, उसके बाद फिर दोबारा इस टेकअप हुआ, मतलब कहा कि ये 2 हफ्ते का टाइम बहुत कम है, तो उसको 4 हफ्ते का इनको टाइम दिया गया। उसके बाद फिर अदालत ने ये लिख दिया दस्तावेज़ात में जो इलाटीज़ हैं, रज़ा रब्बानी साहब ने भी कहा कि हम इसको इलाटीज़ को पैसे वापस करना चाहते हैं। तो बहरहाल 3 महीनों की मोहलत मिली है कि 3 महीने में जो इलाटीज़ हैं उनको रकम भी वापस कर दी जाएगी। तो ये मुद्दा ये था कि अब इनके पास जो दस्तावेज़ात हैं वो महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सर्वे नंबर 190 की हैं, और रेलवे कहता है कि ये अब रेलवे की ज़मीन की जो हैसियत है उसका भी फैसला नहीं हुआ कि ज़मीन कहाँ जाएगी। यानी कि इसका मालिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ज़मीन का मालिक जो है रेलवे डिपार्टमेंट है, या जो सर्वे नंबर जिनके पास 190 था वो है। अब तक उसका फैसला बाद में होगा। फिलहाल इस इमारत को मिसमार करने का हुक्म दिया। अच्छा, शायद ये बताएं कि यहाँ पर जो अलाटीज़ भी होंगे उन्होंने पैसे लगाए होंगे, जो बिल्डर्स ने भी अपने लाखों करोड़ों रुपए पैसे लगाए हैं, तो उनके लिए कोई मुतबादिल अदालत ने अहकाम दिए कि कौन पैसे इनको वापस करेगा? उसका जो एक तो मलबा और ये सारी चीज़ जो है मसमारी होगी, कमिश्नर कराची इसकी निगरानी करेंगे, और बाकी जो इलाटीज़ हैं उनको पैसे बिल्डर अदा करेंगे।
जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट जिन जिन लोगों की बुकिंग हो चुकी थी। बाकी अभी उसका बिल्डर का जो नुकसान हो चुका है उसका इजाला कोई नहीं करेगा, अभी ये डॉक्यूमेंट्स में नहीं आया। लेकिन जो ज़मीन की हैसियत का फैसला चूँकि बाद में होगा, रेलवे की भी ज़मीन है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की है या किसकी है, उसका फैसला बाद में होगा। लेकिन फ़िलहाल इस इमारत को या जो ज़ेर तामीर इमारत है उसको मस्मार करने का हुक्म दिया। बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन ने अदालत के अंदर जो मामलात होते रहे, अदालती रिमार्क्स, अदालती अहकामात, उन तमाम को बड़े तफसीली अंदाज में बयान किया। लिहाजा अदालत की जानिब से 4 हफ्तों की मोहलत दी है और उसके बाद जो है अब देखते हैं कि अदालती अहकामात पर अमल होता है या नहीं होता। उसके बारे में भी हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे।